नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता में सबसे पहले देखते हैं घटना। प्रायिकता का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है संभावना। हमारे पास प्रायिकता में दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन, प्रायिकता होगी हमारी मिनिमम प्रायिकता हो सकती है 0 और मैक्सिमम प्रायिकता 1 होगी। ठीक, 0 कब होगी दोस्तों? प्रायिकता 0 जब होगी या यदि हमसे बोला जाए कि सूर्य पूरब से नहीं निकलता है, सूर्य पूरब से नहीं निकलता है, तो दोस्तों क्या होगा? हमारे पास प्रायिकता क्या होगी? 0, क्योंकि सूर्य तो हमेशा किससे निकलता है? पूरब से ही निकलता है। तो ये क्या होगी हमारे पास? प्रायिकता 0। बोला जाए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, तो वो तो लगाती है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? 0। ये भी 0। बोला जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी नहीं बन सकते, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0, क्योंकि वो तो है इस समय। तो इस कंडीशन में क्या आती है? प्रायिकता 0 आती है। अब प्रायिकता 1 कब आती है वो देख लेते हैं। मैं प्रायिकता के क्वेश्चन गणित की किताब में पढ़ता हूं, तो प्रायिकता के क्वेश्चन गणित की किताब में होंगे, तो क्या होगी? प्रायिकता 1 होगी, जो सच बात है। ठीक, तारे टिमटिमाते हैं तो कितना होगा? प्रायिकता 1 होगी। ऐसे सूर्य पूरब में निकलता है तो प्रायिकता कितनी होगी? 1। यदि हमने बोला सूर्य पूरब में नहीं निकलता तो प्रायिकता कितनी थी? 0। और बोला सूर्य पूरब में निकलता तो प्रायिकता कितनी होगी? 1। मैक्सिमम प्रायिकता हमारे पास होगी 1 और मिनिमम हमारे पास होगी 0। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास पीई प्रायिकता प्लस पीई वार इजिकल टू कितना होता है? 1। पीई इजिकल टू का मतलब है होने की घटना, और पीई इजिकल टू हमारे पास होता है पीई वार इजिकल टू हमारे पास होता है ना होने की घटना। ठीक, उसका जो आंसर आएगा प्लस में, उसका आंसर सदैव कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक दोस्तों, अब देख लेते हैं हम कि ताश की गड्डी होगी, उसमें कितने ताश होंगे? 52 ताशों की गड्डी होती है, कितने काले होंगे, कितने लाल होंगे, वो देख लेते हैं। ठीक, हमारे पास दी है ताश की गड्डी में 52 ताश होते हैं। ताश की गड्डी कार्ड्स। ठीक, अब इसमें हमारे पास छब्बीस ताश जो होंगे वो कौन से होंगे? काले, और 26 ताश होंगे हमारे पास लाल। ठीक, 26 में से भी 13 हमारे काले होंगे, वो होगी हमारी चिड़ी, ये होगा ब्लैक, ये होगा रेड। 26 ताशों में से भी होगा हमारे पास
13 होंगे चिड़ी और 13 होंगे हमारे पास हुक्म। चिड़ी का इंग्लिश में अर्थ बोले तो इसका होगा क्लाउड और हुक्म का होगा इसमें देखा जाए तो लाल में 13 होंगे ईंट के और 13 होंगे हमारे पास पान के। ठीक, ईंट को हम बोलते हैं, पान को बोलते हैं हर्ट और ईंट को बोलते हैं इंग्लिश में ठीक। ये हो गए हमारे पास ताश के 52 पत्ते, 52 पत्ते, 52 के 26 काले, 26 लाल, काले में से भी 13 काले होंगे, 13 चिड़ी के होंगे और 13 हुक्म के होंगे। ये कौन से होंगे? काले। लाल में 13 ईंट के होंगे, 13 पान के होंगे। अब दोस्तों इसमें जो 4 होते हैं एक एक, वो सबसे मेन होते हैं। ठीक, इनके सबसे मेन होते हैं। दोस्तों यहां पे ए हो रहा है 13, इसमें सबसे पहले होगा राजा जिसे बोलते हैं बादशाह। दूसरा होगा हमारे पास गुलाम, यानी कि जिसे बोलते हैं जैक। तीसरा होगा बेगम जिसे बोलते हैं क्यून। ठीक, चौथा हमारे पास होगा इक्का। क्या होगा? इक्का। चौथा हमारे पास होगा इक्का। और दोस्तों इनके सबके एक एक कार्ड होते हैं। ठीक, यानी कि चिड़ी का बादशाह, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का बेगम, चिड़ी का इक्का, हुक्म का बादशाह, हुक्म का गुलाम, हुक्म का बेगम, हुक्म का इक्का, ईंट का बेगम, ईंट का गुलाम। ठीक, अब दोस्तों इसमें अब आगे देखते हैं एक पासा। पासा, पासा एक लीडो में खेला जाता है दोस्तों पासा। पासे में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये होता है ना पासा इस लीडो में, इस टाइप का। ये इस टाइप का होता है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं ना। ये 6 ही इसके पास होंगे। अब देखते हैं सिक्का, एक हेड और टेल। सिक्के में कितनी होती है? 2, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक, एक हेड और एक टेल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइस और इसे बोलते हैं कॉइन्स। कॉइन्स। ठीक, अब देखते हैं एक सवाल देख लेते हैं। अब दोस्तों एक टोटल संख्या देख लो, ताश की गड्डी में कितने होते हैं? ताश की गड्डी पैक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? 52।
पासे में कितने होते हैं, पासा यानी कि डाइस में कितने होते हैं, 6। सिक्के में कितने होते हैं, 2। ठीक, अब आया हमारे पास पासा हो गया, डाइस हो गया, डाइस सिक्का कॉइन्स मतलब ताश की गड्डी। अब आता है लीप ईयर। हमारे पास लीप ईयर लीप ईयर मतलब अधिवर्ष। अधिवर्ष कितने दिन होते हैं, 366, यानी कि हमारे पास 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 2 दिन। कितने, 2 दिन। 52 तो है 52 वीक्स 2 डेज। ठीक, अगर हमारे पास साधारण ईयर हो, साधारण ईयर, सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष हो हमारे पास, तो कितने होंगे, 365 दिन, यानी कि 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 1 दिन। ठीक, ताश की गड्डी हो गई, पासा हो गया, सिक्का हो गया, लीप ईयर हो गया, सिंपल ईयर हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे करते हैं। फॉर्मूला है PE = NE / NS। ठीक, NE हमारे पास होता है, NE होता है घटना के अनुकूल चयन, घटना के अनुकूल चयन। ठीक, और NS होता है हमारे पास घटना के कुल चयन, घटना के कुल चयन, यानी कि NS = होगा नंबर ऑफ इवेंट्स, और NS = होगा टोटल कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट। एक अब वो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हल होता है इसका। क्वेश्चन है हमारे पास, एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, पासे के ऊपर 3 आने की प्रायिकता। एक पासा फेंका जाता है, पासे के ऊपर 3 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है हमारे पास, PE = NE / NS फॉर्मूला होता है। मतलब कि हमारे पास NE क्या है, घटना के अनुकूल, मतलब कितने, 3 आने की प्रायिकता। हमारे पास पासे पे कितने शब्द होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 कितनी बार आएगा, 1 बार। टोटल कितने, टोटल कोफिशिएंट कितने हैं, 6, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया PE = 1/6, हमारे पास आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यदि हमें दिया है NCR,
अगर हमें इसे हल करना है तो हम इसे करेंगे मॉडुलस n मॉडुलस r n माइनस r, करते हैं निकालते हैं ऐसे इसका हल। ठीक, और दोस्तों इसके एक कंडीशन और होती है, एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी आर माइनस एन। ठीक, कितना, आर माइनस एन, आर माइनस एन। ठीक, ये हमारे इसके इज इक्वल टू होता है। हमें यदि क्वेश्चन दिया है 5C4, ठीक, और हमें दिया है एक 5C1, ठीक। अब हम इसे प्रूव करते हैं ये सही भी है या गलत है। हम इसको इस वाले से हल करते हैं, यानी कि मॉडुलस r अपॉन मॉडुलस फैक्टर 4 5 माइनस 4 फैक्टर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फैक्टर 5 अपॉन फैक्टर 4 गुणा ये कितना हो जाएगा, फैक्टर 1 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर खोलेंगे, इसका हो जाएगा मॉडुलस 5 यानी कि 4 फैक्टर, ये हो जाएगा 1, इससे ये कैंसिल, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक, अब इसका देखते हैं, इसका कितना होगा, 5 फैक्टर 5 फैक्टर 1 गुणा 5 माइनस 1 फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फैक्टर 5 अपॉन फैक्टर 1 गुणा फैक्टर 4, इसको हम खोलेंगे 4 फैक्टर अपॉन 4 फैक्टर गुणा 1 फैक्टर, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ये और ये सही है ना, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। यदि 5 में से 4 हटाओगे तो कितना आएगा, 1, यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक है एक हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक है, इससे तो लॉन्ग पढ़ रहा है। शॉर्ट ट्रिक है, यदि हमें दिया है 5C3, ठीक, इसे हम हल करेंगे तो फैक्टर 3 अपॉन ये हो जाएगा फैक्टर 3 गुणा फैक्टर 5 माइनस 3 फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टर 5 फैक्टर 3 गुणा फैक्टर 2, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 5 गुणा 4 फैक्टर 3 अपॉन फैक्टर 3 2 गुणा 1, यानी कि इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 बार, यानी कि 5 दूनी 10। यदि हम शॉर्ट में करें इसे तो शॉर्ट में हमारे पास होगा ये, जितनी बार ये लिखा है उतनी बार इसका फैक्टर कर लो ऊपर वाले का, और इसका भी। ठीक, ये 3 बार लिखा है ना, 3 बार इसका फैक्टर कर लो, 5 4 3 3 बार हो गया, अपॉन ये कितनी बार लिखा है, 3 बार, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 बार, यानी कि हमारे 5 दूनी 10 आंसर। ये और ये सेम है ना, तो बिल्कुल यही कंडीशन इसमें फॉलो हो जाएगी। ठीक, अब हमारा अगला देखते हैं, यदि हमें दिया है NPR, तब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो देखते हैं। NPR हमें दिया है, इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस फैक्टर n माइनस r फैक्टर। ठीक, अब हम इसको वो लिख लेते हैं, यदि हमें दिया है 5p2, ठीक, इसका हमें मान निकालना। दोस्तों एक चीज और, इससे ये वाली संख्या हमेशा छोटी होगी, यदि ये वाली संख्या छोटी नहीं है तो हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते। यानी कि सपोज करो हमारे पास अगर भिन्न में भी कोई संख्या है तब भी इसका फैक्टर नहीं कर सकते, माइनस में है तब भी इसका फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक, और यदि हमारे पास कोई छोटी संख्या दी है तब भी हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते इससे। ठीक, A P B और B लेस देन A लेस देन B, तो हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक, अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। लिखो फैक्टर 5 अपॉन n माइनस n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 का फैक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 फैक्टर अपॉन 3 फैक्टर
हम इसे हल करेंगे 5 2 3 फैक्टल अपॉन 3 फैक्टल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 5 दूनी 10 हमारे पास आंसर आ गया। यदि हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास लगेगा, कहीं पर गलत हो गया क्या, 5 हमारा 5 चौक 20 आंसर आना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे 4 आएगा ना, 5 चौक 20। ठीक, अब हम इसे हल करें तो 5p2 लिखा है, तो हमारे पास ये वाले कितना अंक लिखा है 2, तो ऊपर वाले का जब p है ये n है, इसका 2 बार आपको कर लो फैक्टल, यानी कि 5 गुणा 4 2 बार हो गया ना, और 5 चौक 20, आंसर हमारे पास यहीं पर आ गया। ठीक, इतने करने की जरूरत नहीं है, यहां पर ही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि हमें दिया है गिवन दैट घटना के घटने की प्रायिकता, यानी कि अनुकूल संयोगना अनुपात हमें दिया है इजिकल टू a अनुपात b, तो हमारे पास क्या होगा, घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता हमारे पास होगा a अपॉन a प्लस b। ठीक, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, घटना घटने के अनुकूल अनुपात 2:5 है, एक घटना घटने के अनुकूल, एक घटना घटने के अनुकूल अनुपात 2:5 है, तो घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी। हमें क्या दिया है, एक घटना घटने के अनुकूल अनुपात 2:5 है, तो घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों हमारा फॉर्मूला है, यदि हमारे पास अनुकूल संयोजन अनुपात दिए हो, तो अनुकूल दिया है ना, अनुकूल दिया हो तो a अनुपात b है, a अनुपात b, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया है, हमारे पास a अपॉन a प्लस b, a की वैल्यू हो गई, b की हो गई, यानी कि हमारे पास आएगा a अपॉन a प्लस b इजिकल टू a की वैल्यू 2, 2 प्लस 5, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 2/7। हमारे पास आंसर कितना आ गया 2/7, यानी कि इसका आंसर हमारे पास 2/7 हमारे पास आंसर हो गया। अगर हमें दिया प्रतिकूल, तो हम इसमें क्या करेंगे, यदि हमें दिया है प्रतिकूल, हमें दिया है प्रतिकूल, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रतिकूल संयोजन अनुपात, यानी कि हमारे पास यहां पर हो जाएगा b अपॉन a प्लस b। अगर हमारे पास क्या दिया हो प्रतिकूल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा b अपॉन a प्लस b। सवाल है हमारे पास, एक घटना प्रतिकूल संयोजन अनुपात, एक घटना प्रतिकूल संयोजन अनुपात कितना दिया है 2/3, और इसके क्या करनी है हमारे पास, इसमें क्या करना है हमें, दी हो
तो घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी। अब दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर दो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। अब दोस्तों इसमें क्या दिया है हमें, ए अनुपात भी है, ए अनुपात भी, ठीक। अब हमें घटना घटने की प्रायिकता क्या दी है, बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि बी अपॉन ए प्लस बी। बी की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 3/5। आंसर 3/5 हमारे पास आंसर हो गया, ठीक। एक सवाल है दोस्तों, यदि हमें ये दिया हो और हमसे क्या घटना घटने की प्रायिकता दी हो और हमें प्रति अनुकूल या हमसे अनुकूल बूझा हो तो हम क्या करेंगे, ठीक। हम उसे कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। सवाल है हमारे पास, सवाल है यदि घटना घटने की प्रायिकता, यदि घटना घटने की प्रायिकता, यदि घटना घटने की प्रायिकता 8/3 है, घटना घटने की प्रायिकता कितनी 8/13 है, तो अनुकूलन अनुपात कितना होगा, अनुकूलन अनुपात क्या है, ठीक। अब हमें क्या दिया है, इन्होंने घटना घटने की प्रायिकता दी है, ठीक। घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता होती है अनुकूल में a अपॉन ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 8 और बी की इसकी वैल्यू कितनी है a प्लस बी इजिकल टू इतना 13। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, यानी कि 8 प्लस बी इजिकल टू 13, यानी कि बी इजिकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5। यानी कि आंसर है हमारे पास, ए अनुपात बी निकालना है ना, ए अनुपात बी, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 8 और बी की वैल्यू हमारे पास 5 आंसर। दोस्तों हम इसे उससे भी सॉल्व कर सकते थे विकल्पों से, लेकिन सपोज करो हमारे पास कितना दिया है 8/3 और हमारे पास दिया होता 8/5, एक दिया होता 9/4। तो दोस्तों ऐसे दिए होते तो कंफ्यूज होते कि 13 जोड़ के तो इसमें आ रहा है, लेकिन हम इस वाले ट्रिक से हल करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा बिल्कुल सही आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उस पर PDF सेंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी की PDF लगभग 4 या 5 पेजों की है क्वेश्चनों की, उसे हम सेंड करेंगे लगभग 2 दिन बाद। धन्यवाद दोस्तों।